नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हम आपको बताते चले कि मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना में राम जानकी मंदिर पर गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शिष्यों ने गुरु जी का यथोपचार पूजन अर्चन किया और वहीं प्राचीन शिव मंदिर पर शिष्यों ने अपने गुरु जी का पूजन किया। कहा जाता है कि गुरु भगवान से बढ़कर होता है, क्योंकि गुरु हमें सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं, सही और गलत की पहचान करना सिखाते हैं, जीवन की कई समस्याओं का किस तरह निवारण हम कर सके, सभी तौर तरीके हमें गुरु जी ही सिखाते हैं। वास्तव में गुरु की महिमा अनंत है। प्राचीन काल से लेकर अब तक गुरु का महत्व समझा जाता है। जब मीडिया से बात की तो गुरु जी ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। साथ में नरेंद्र दुबे, राघवेंद्र तिवारी, सोनू, शिवशंकर तिवारी, सुखराम पांडे, अवनीश पाठक आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। और कहाँ से? नरेंद्र दुबे, देवकली तारण, आजमगढ़ से हम हैं। श्री सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय से हम लोग शिक्षित हैं और वहाँ पे इसमें आचार्य की परीक्षा चल रही है। और आज गुरु पूर्णिमा है जी, शिष्यों को क्या उपदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सर्वप्रथम अपने गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। मानसिक रूप यहीं से कहा गया कि यस्यांग्रिपंके रुह कर्णधार शास्त्राम्बुधे पारमुपैति शिष्यः तम प्रज्ञ अज्ञानतमो दिनेशं गुरुं विशुद्धं प्रणमामि नित्यं। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हमको यह शिक्षा मिलती है, जो सद्गुरुदेव भगवान अपने ज्ञान रूपी अमृत से, अपने सर्व ज्ञान से हमको सिंचित करके जो गुरुदेव भगवान पुष्पित पल्लवित करते हैं, उन गुरुदेव भगवान को आज हमको पूजन करने का दिवस है। उन गुरुदेव भगवान का आज हमको सम्मान करने का दिवस है, प्रणाम करने का दिवस है। अतः गुरुदेव भगवान तो नित्य पूजनीय हैं, नित्य स्मरणीय हैं और नित्य ही वह ध्यान योग गुरु जी हैं और उनके चरणों में हम लोग ध्यान लगाने रहते हैं। लेकिन आज यह विशेष पर्व होता है, जैसे सबका एक विशेष पर्व होता है, सबका एक विशेष दिन होता है, उस तरह से गुरु पूर्णिमा भगवान गुरुदेव भगवान का विशेष दिन होता है। तो हम समस्त शिष्य जो है गुरुदेव भगवान का पूजन करते हैं। राम जी कहते हैं, विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र के ही आशीर्वाद से, तब बल से हम इस धरा को धारण करते हैं। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसाद। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। गुरु असत से सत की तरफ मार्ग प्रशस्त करता है। तमसो माँ सद्गमय, अंधकार से उजाले का मार्ग प्रशस्त करता है। कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु श्री साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ब्रह्मा एक काम कर सकते हैं, सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। विष्णु एक काम कर सकते हैं कि वो सृष्टि का पालन कर सकते हैं। रुद्र सृष्टि का संहार करते हैं। लेकिन गुरु के अंदर यह सामर्थ्य होता है कि गुरु यह तीनों करने में सक्षम है। सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों गुरु के हाथ में। बिना गुरु की कृपा के कर्ता जो नहीं कर सकता है, वो गुरु कृपा से संपन्न हो जाता है। इसलिए यह 4 महीने जो चातुर्य मास होता है, हरिशयनी एकादशी के बाद प्रबोधिनी एकादशी तक भगवान जब शयन कक्ष में चले जाते हैं तो भक्त गुरु की शरण में रहता है और गुरु के शरण में, गुरु की देख रेख में वो अपने नैमित्तिक कर्म को करता है, जिससे सनातनवलंबियों का परम उद्धार रहता है। इस बीच में कोई शुभ मांगलिक कार्य हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, जैसे प्राचीन घर का गृह प्रवेश कराया जा सकता है। श्रावण के महीने में शिव की प्रतिष्ठा श्रावण के महीने में कराई जा सकती है। बाकी कोई सूर्य प्रतिष्ठा, कोई वैवाहिक कर्म इत्यादि
वर्जित होता है प्रबोधिनी एकादशी तक, क्योंकि जब विप्र प्रसादात् धरणि धरोहम। जी, विप्र प्रसादात् धरणि धरोहम, ब्राह्मण के प्रसाद से मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है कि कहाँ कहाँ तक नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम एक तापस ती तारी, नाम कोट खलमती संवारी। नाम का इतना बड़ा प्रभाव होता है, कहा गया है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भवथा। तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, रामचरितमानस में लिखते हैं कि नाम का यह प्रभाव है कि मनुष्य नाम का स्मरण करने से, नाम का कीर्तन करने से इस कलिकाल रूपी भव सागर से पार हो जाता है। कलयुग ने भी परीक्षित से कहा था कि जत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि न तत्फलम लभ्यत सम्यक कलौ केशव कीर्तनम। जो फल न योग में है, न समाधि में है, न यज्ञ में है, न दान में है, न तप में है, वह कलिकाल में भगवान के नाम का संकीर्णन करने मात्र से, भगवान का नाम का स्मरण करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मानव को चाहिए कि भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसित हूँ। किसी भी स्थिति में कुछ भी करते समय वह भगवान के नाम का स्मरण करे, भगवान के नाम का उद्घोष करे, भगवान के नाम का कीर्तन करे, भगवान के नाम का चिंतन करे, तो इस कलिकाल रूपी मानव का परम कल्याण होगा। तो गुरु पूर्णिमा है गुरु जी, आज शिष्यों क्या उपदेश देना चाहेंगे? शिष्यों के लिए बस यह उपदेश है कि शिष्य अपने कार्य को करते हुए नाम को जपते रहें। अगर भगवान के नाम को जपते रहते हैं और अपने कार्य में लीन रहते हैं, क्योंकि कलिकाल में न कोई यज्ञ है, न कोई तप है, न कोई दान है, सबसे श्रेष्ठ भगवान के नाम का कीर्तन है। इसलिए मानव को चाहिए कि प्राणी मात्र अपने कल्याण के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करता रहे। न्यूज़ 9 भारत से अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।